आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में किस प्रसंग में प्रथमज की संज्ञा हिरण्यगर्भ होती है और किस प्रसंग में महत्तत्व? कृपया स्पष्ट करें। जब हम सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया का चिंतन करते हैं तो वहाँ पर प्रथम आत्मतत्व होता है ना। आत्मतत्व प्रलय काल में केवल स्वरूप में ही होता है, उस समय कोई सृष्टि की स्थिति नहीं होती है। लेकिन ये समूची सृष्टि उस प्रलय काल में भी उस आत्मचेतना में बीज रूप में सुरक्षित रहती है। जिस तरह से जिस समय पर सरोवर शांत है, जिस समय सागर शांत है, उस समय भी उसके भीतर लहर उठने की संभावनाएं हैं। तो उसके भीतर लहर उठ सकती है, लेकिन वही जल यदि बर्फ बन जाए तो उस बर्फ में, उस हिम में लहर बनने की संभावना नहीं है ना। तो किसी चीज की संभावना को बोलते हैं बीजाभाव, बीज अवस्था। वहाँ यदि वो संभावना नहीं होगी तो वह वस्तु उत्पन्न नहीं होगी। तो इस सृष्टि की संभावना रूप स्थिति प्रलय काल में भी है, जबकि वहाँ पर सृष्टि नहीं है। वह जो आत्मचेतन चेतना है, जब वह सृष्टि की ओर उन्मुख होता है तो इसको ऐसे समझें कि जैसे एक बीज को जब हमने मिट्टी में डाला तो बीज की एक अवस्था, जो प्रारंभिक अवस्था होती है, वो ये होती है कि बीज थोड़ा फूल जाता है ना। पहले वो ठोस था, जब वो सूखे रूप में था, रखा हुआ था। लेकिन जब हमने उसको मिट्टी में डाला, अगले दिन या तीसरे दिन जब हम अगर उसको बीज को निकाल के देखें तो उस समय कुछ थोड़ा फूल चुका होता है। तो वो वृक्ष बनने की प्रथम अवस्था है। बीज में कुछ परिवर्तन हुआ, माने वो फूल गया। फूल जाने का मतलब है कि उसमें इच्छा उत्पन्न हो गई। अगर उस बीज को आप थोड़ी देर के लिए सजीव कर दें तो उसका फूल जाना माने उसमें इच्छा का पैदा हो जाना। जैसे कि जब हम शांत बैठे हुए हैं, चित्त में कोई हलचल नहीं है, तो प्रशांति है। लेकिन जैसे ही कुछ करने की इच्छा हुई तो वो इच्छा जगी, तो फिर हम वैसे ही नहीं रह जाते हैं जैसे पहले थे, है ना। भीतर कुछ हलचल हो गई, उसी को बोलते हैं, मानो को फूल गए, वहां पर कुछ अतिरिक्त आ गया उसमें। तो ये प्रथम घटना है उत्पत्ति की, इच्छा का अंकुरण।
फिर वह जो इच्छा है वह जब वस्तु रूप में परिणत होती है तब वह बीज अंकुरित होता है, उसमें एक बहुत छोटा सा अंकुर निकल आता है। तो ये जो अंकुर निकल आना है ये उसकी दूसरी अवस्था है, सृष्टि उत्पत्ति की दूसरी अवस्था है, अंकुरित हो जाना। तो इसी तरह से इस समष्टि सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया में उस चैतन्य तत्व में जब इच्छा हुई तो उस इच्छित चेतना को बोलेंगे महत्तत्व। ठीक है। और फिर जब उसमें इच्छा उत्पन्न हो गई तो अब वो वैसा ही नहीं रहा जैसे पहले था, उसमें कुछ घटना घट गई और उसके बाद उसमें प्रथम अंकुरण हुआ। वह जो प्रथम अंकुरण की अवस्था है उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। ऐसे पुराण की भाषा में देखिए, ये तो हम जो चर्चा कर रहे थे ये वेद की भाषा है सीधे सीधे। पुराण की भाषा में हर स्थिति का मानवीकरण कर दिया जाता है ना। वो एक घटना घट रही है प्रकृति में, लेकिन पुराण उसको थोड़ा और सरल करने के लिए मानवीकरण कर देते हैं। तो जब अंकुरण हो गया तो अंकुरण हो जाना मतलब नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाना। इसलिए ब्रह्मा जी को भी पुराण की भाषा में हिरण्यगर्भ कहा जाता है। लेकिन अगर सीधे ही उपनिषद की भाषा में बात करेंगे तो वह चैतन्य तत्व ही जब उसमें इच्छा का जागरण हुआ तो वह चैतन्य ही महत्तत्व संज्ञा को प्राप्त करता है, और जब उसमें प्रथम अंकुरण होता है तब वो हिरण्यगर्भ संज्ञा को प्राप्त करता है। इस तरह से यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।